चैप्टर 7 द डॉर्मेट्री ड्यूअल। अर्जुन ने मोटे लड़के को नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने का मन बनाया, लेकिन तभी अचानक एक लड़की जो लगभग उसकी उम्र की थी वहां आई। उसकी आंखों में आग थी और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। उसने तेजी से उस मोटे लड़के के पास बढ़ते हुए कहा, क्यों न हम सब एक दूसरे के साथ लड़े। मोटा लड़का उसे घूरते हुए बोला, तू कौन होती है मुझे चुनौती देने वाली। फिर उसने अपनी मुट्ठी बना ली, उसकी मांसपेशियां तिरछी हो गईं और उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाए। उसके आसपास के लड़के लड़की अब उत्सुकता से इस टकराव को देखने लगे। उनकी आंखों में अधीरता थी। लेकिन जैसे ही उसका मुक्का उस लड़की पर लगने वाला था, उसने तेजी से एक तरफ कूदकर अपने पैर से सीधे मोटे लड़के के चेहरे पर लात मारी। आह! मोटा लड़का चौंक कर पीछे गिर गया। उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। उसकी गिरने की आवाज ने आसपास के लोगों का ध्यान और भी आकर्षित किया। लड़की ने अब अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। उसकी आंखों में एक चुनौती थी और अर्जुन ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल एक मुकाबला नहीं, बल्कि उनकी शक्तियों और आत्मविश्वास का परीक्षण है। बिना समय गंवाए आकांक्षा ने अर्जुन की तरफ हमला किया। उसकी हर मूव में शक्ति और चतुराई थी, जैसे एक शिकारी अपने शिकार पर झपटता है। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई और वह अपने मन में खुद को तैयार कर रहा था। तू हार नहीं मान सकता, उसने खुद से कहा। आकांक्षा ने एक ऊंची किक लगाई, लेकिन अर्जुन ने झुककर उसे चकमा दिया। उसके शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ गई और उसने तेजी से अपनी कुंडली घुमाते हुए एक स्पिनिंग किक मारी जो आकांक्षा के पेट पर जाकर लगी। उफ! आकांक्षा ने भी झटके से खुद को संभाला, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम अच्छे हो, लेकिन मुझे और बेहतर बनना है, उसने चैलेंज देते हुए कहा। तभी अचानक मोटा लड़का, जो अभी भी दर्द से कराह रहा था, चिल्लाया, मैं तुम्हें देख लूंगा। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन का ध्यान थोड़ी देर के लिए उस लड़के की तरफ खींच गया। इसी का फायदा उठाकर आकांक्षा ने अपने पैरों से फुर्ती से उसके पेट पर एक जोरदार किक मार दी। आह! अर्जुन ने झटके से अपने आप को संभाला, लेकिन वह थोड़ी दूरी तक पीछे चला गया। उसे समझ में आया कि आकांक्षा केवल एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक काबिल योद्धा है। क्या तुम ठीक हो? आकांक्षा ने एक चतुराई भरी मुस्कान के साथ पूछा। मैं ठीक हूं, अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आग थी। वैसे मेरा नाम आकांक्षा है और मैं अरोरा सिटी की निवासी हूं। तुम कौन हो? अर्जुन ने उसे देखते हुए कहा, मेरा नाम अर्जुन है और मैं डस्क्वेल शहर से आया हूं। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी और आकांक्षा ने उसे ध्यान से सुना। तब अर्जुन ने अपना बैग उठाते हुए डॉर्मेट्री के रिसेप्शन की ओर बढ़ने का निर्णय लिया, ताकि वह अपने कमरे की चाबी ले सके। जब आकांक्षा ने उसे रिसेप्शन की ओर जाते देखा, तो वह भी उसके पीछे पीछे रिसेप्शन तक पहुंची। क्या तुम हमेशा इतनी जल्दी भागते हो? उसने हंसते हुए पूछा। अर्जुन ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेकिन मुझे अपने कमरे की चाबी लेनी है। इसके बाद शायद हम फिर से लड़ सकते हैं। आकांक्षा ने उत्सुकता से कहा, तब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पर ध्यान रखना, अगली बार मैं और भी तेजी से वार करूंगी। इसके बाद दोनों अपने अपने कमरों की ओर बढ़ गए। अगला दिन। आज अर्जुन की पहली क्लास थी, इसलिए वह उत्साह के कारण काफी पहले से जाग गया। उसने अपनी आंखों में चमक भरी और एक नई ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी की। उसके मन में यह ख्याल आया कि यह स्कूल उसके लिए एक नई शुरुआत है। वह हॉस्टल से बाहर निकला, जहां एक सुंदर उद्यान था। पेड़ों की छांव में हल्की हल्की धूप फैली थी और फूलों की महक चारों ओर फैली हुई थी। अर्जुन ने अपने कदम सेलेस्टियल स्पिरिट स्कूल की ओर बढ़ाए। स्कूल का माहौल जीवंत था। विद्यार्थियों का हंसते खिलते होना और विभिन्न जगहों पर छोटे छोटे समूह में चर्चा करते हुए देखना अद्भुत था। स्कूल के भव्य भवन, जो गोलाकार और ऊंचे थे, एक आकर्षक आकृति में खड़े थे। जैसे जैसे वह कक्षा की ओर बढ़ा, उसे भव्य सीढ़ियों से चढ़कर एक बड़े हॉल में जाना था, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ प्राचीन कलाकृतियों की सजावट थी। इस माहौल ने उसे और भी प्रेरित किया। जैसे ही अर्जुन कक्षा में पहुंचा,
उसने देखा कि वहां पहले से ही कई छात्र बैठे हुए थे। कुछ किताबों में खोए थे, जबकि कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे। उनके बीच की हलचल में एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या उसे वहां रहने का हक है। मन में संकोच के चलते वह चुपचाप एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को चारों ओर घुमाया। अभी वह सीट पर बैठा ही था कि अचानक कक्षा के दरवाजे पर हलचल हुई। एक 28 साल की बेहद खूबसूरत लड़की, जो नीले रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी, कक्षा में दाखिल हुई। उसकी चाल में एक खास नजाकत थी और उसकी उपस्थिति ने पूरे कक्षा का ध्यान खींच लिया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, सभी बच्चे अपनी सीटों से उठकर उसे ग्रीट करने लगे। गुड मॉर्निंग मैम, उन्होंने एक साथ कहा। उसकी मुस्कान ने कक्षा में एक ताजगी का एहसास कराया। उसने अपने बालों को एक तरफ झटकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्पिरिट एनर्जी और स्पिरिट सोल के बीच में संबंध समझेंगे। उम्मीद है आप सभी तैयार हैं। उसकी आवाज में एक ऐसा प्रभाव था कि जैसे वह किसी जादू की छड़ी से सभी बच्चों को अपने वश में कर रही हो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अचानक अपने हाथों में एक खंजर लाते हुए कहा, देखो, यह केवल एक साधारण हथियार है। तुम्हारा स्पिरिट सोल भी एक मामूली हथियार के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुमने इसमें अपनी स्पिरिट एनर्जी भर दी, तो यह एक बहुत खतरनाक हथियार बन जाता है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और वह एकदम गंभीर हो गई। उसने पास में रखे लोहे के पोल की ओर इशारा किया। अब देखो, उसने कहा, और अपने खंजर को हवा में घुमाते हुए उसने एक लोहे के पोल को बीच में से चीर दिया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। जितनी अधिक स्पिरिट एनर्जी का स्तर होगा, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी स्पिरिट सोल मजबूत होगी। यह शक्ति तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी क्षमताओं को परिभाषित करती है, उसने स्पष्टता के साथ कहा। अर्जुन ने देखा कि सभी छात्र उसके हर शब्द को ध्यान से सुन रहे थे और उसका मन इस नई दुनिया के रहस्यों में खो गया। वह समझ गया था कि यह स्कूल सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां उसकी काबिलियत को निखारा जाएगा।